टाइम ट्रेवल यानी कि वर्तमान समय के आगे और पीछे के समय में जाकर के यात्रा करना, यह सुनने में तो अच्छा लगता है, पर जब इसे गहराई से सोचा जाता है तो हमारा दिमाग चकरा जाता है। समय यात्रा फिल्मों में हमें काफी मजेदार लगती है, पर इसके सिद्धांत और पहलू हमें रहस्य में डाल देते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो समय यात्रा संभव है। अगर देखा जाए तो हम सभी समय में यात्रा कर रहे हैं। हम सभी भूतकाल से निकलकर वर्तमान में होते हुए लगातार भविष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी को ही समय यात्रा कहते हैं। और हमारे समय में समय की दर 1 घंटे प्रति घंटे की दर से है, यानी कि हमें भविष्य में 1 घंटा आगे जाने के लिए 1 घंटे का ही समय अंतराल लगेगा। लेकिन क्या टाइम ट्रेवल की दर को 1 घंटे प्रति घंटे की दर से भी ज्यादा तेज किया जा सकता है? तो क्या हम छोटे से समय अंतराल में ही भविष्य में आगे जा सकते हैं? जवाब है हाँ, हम छोटे से समय के अंतराल में हजारों सालों का सफर तय कर सकते हैं। जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सिद्धांत प्रकाशित किया तो उसी सिद्धांत के आधार पर टाइम ट्रेवल की कल्पना की जाने लगी। आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत के प्रकाशित होने से पहले लोगों में केवल एक ही अवधारणा थी कि ब्रह्मांड में समय की गति हर जगह वही है जो पृथ्वी पर होती है। उनका मानना था कि समय जिस रफ्तार से पृथ्वी पर गुजर रहा है उसी प्रकार ब्रह्मांड में दूर कहीं किसी दूसरे ग्रह पर भी समय इसी रफ्तार से गुजर रहा होगा। लेकिन आइंस्टीन ने लोगों की इस धारणा को गलत साबित कर दिया और समय की एक अलग परिभाषा दी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। समय एक फोर्थ डायमेंशन यानी चौथा आयाम है और समय की गति को धीमा या तेज किया जा सकता है। ब्रह्मांड में समय एक नदी की तरह चल रहा है। जिस तरह नदी में कहीं पर पानी की रफ्तार तेज होती है तो कहीं धीमी, उसी प्रकार ब्रह्मांड में समय अलग अलग जगहों पर अलग अलग गति से चल रहा है। आइंस्टीन के द्वारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत में दिए स्पेस टाइम की समीकरण से ही समय यात्रा संभव है। आइंस्टीन की स्पेस टाइम की समीकरण के अनुसार अगर कोई वस्तु जितनी तेज चलेगी तो उसके लिए समय धीमा हो जाएगा और उस वस्तु की गति जितनी बढ़ती जाएगी तो उसके लिए समय उतना ही धीमा होता चला जाएगा। जब आप तेज रफ्तार से चलने वाली रेलगाड़ी या हवाई जहाज में सफर करते हो तो आपके लिए समय बाहरी दुनिया की अपेक्षा धीमा हो जाएगा और जब आपकी यात्रा के बाद उस ट्रेन या हवाई जहाज से बाहर निकलोगे तो आप भविष्य में पहुंच चुके होंगे। हालांकि इतनी कम रफ्तार से चलने की वजह से आप भविष्य में 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से जितना ही आगे पहुंच पाओगे। समय का यह अंतर बहुत ही मामूली है। समय के इस अंतर को महसूस करने के लिए आपकी रफ्तार प्रकाश की रफ्तार के बराबर या 95% तक होनी चाहिए। बिग बैंग सिद्धांत और ब्लैक होल जैसी अवधारणाओं को समझाने वाले स्टीफन हॉकिंग ने टाइम ट्रेवल के लिए एक ऐसे रेलवे ट्रैक की कल्पना की जो पृथ्वी के चारों ओर बना हो और उस ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन की स्पीड प्रकाश की गति के बराबर हो। जब वो ट्रेन पृथ्वी के चारों ओर बने ट्रैक पर प्रकाश की गति से चलेगी तो ट्रेन में बैठे यात्रियों के लिए समय धीमा हो जाएगा। इतना धीमा हो जाएगी कि उनकी तुलना में पृथ्वी पर गुजरता हुआ जीवन तेजी से नजर आएगा। इतना तेज कि ट्रेन के पल यहाँ के महीनों में बदल जाएंगे। हालांकि ट्रेन में बैठे यात्रियों को ट्रेन के अंदर का समय सामान्य की तरह ही महसूस होगा, लेकिन बाहरी दुनिया की तुलना में ट्रेन के अंदर का समय बहुत धीमा हो चुका होगा। जब ट्रेन में बैठे यात्रियों के हिसाब से ट्रेन 1 हफ्ते के बाद रुकेगी तो यात्रियों के 1 हफ्ते के सफर में पृथ्वी पर 65 साल गुजर जाएंगे और वो यात्री खुद को भविष्य में पाएंगे और उन यात्रियों के लड़के उनसे ज्यादा बूढ़े हो चुके होंगे। आइंस्टीन के स्पेस टाइम समीकरण के अनुसार केवल भविष्य में ही समय यात्रा संभव है, यानी एक बार भविष्य में पहुंच गए तो पीछे वापस नहीं आ सकते। मतलब 1 वे टिकट टू द फ्यूचर। अब यहाँ एक सवाल सामने आता है कि क्या प्रकाश की गति से चलने वाली ट्रेन बना पाना संभव है? हमारी अभी के तकनीक के हिसाब से जवाब शायद निराशाजनक हो सकता है। अभी ऐसी ट्रेन बनाना संभव नहीं है, क्योंकि आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार अगर किसी वस्तु की स्पीड बढ़ती जाएगी तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ता जाएगा। मान लीजिए कि हमने ऐसी ट्रेन बना ली जो प्रकाश की गति से चल सकती है। जब ये ट्रेन प्रकाश की गति से चलेगी तो इसका द्रव्यमान अनंत हो जाएगा और आइंस्टीन के द्वारा दिए गए समीकरण E=mc² से अनंत द्रव्यमान वाली ट्रेन को चलाने के लिए अनंत ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। इतनी ऊर्जा तो हमारी पूरी गैलेक्सी में भी नहीं है।
अगर हम पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को उस ट्रेन में भर दें, तब शायद वो ट्रेन प्रकाश की गति से चले। अगर हम उस ट्रेन को प्रकाश की गति के 90 या 95% तक चलाएं, तब शायद उस ट्रेन की इतनी स्पीड पर चलाने में हमारी संपूर्ण गैलेक्सी की ऊर्जा चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल सामने आता है कि प्रकाश की गति से चलने वाली ट्रेन बनाना संभव नहीं है, तो क्या हमारी समय यात्रा की कल्पना यहीं खत्म हो जाती है? मेरा मानना है नहीं। इस सिद्धांत के अलावा भी कई और सिद्धांत हैं जिनके द्वारा समय यात्रा संभव है। समय यात्रा के इस सिद्धांत पर गहराई पर विचार करें तो आप लोगों को भी लगेगा कि विज्ञान वास्तव में जैसा दिखता है वैसा है नहीं, पर फिर भी आप अपने मन की कल्पना को दौड़ा सकते हैं और समय के एक काल्पनिक यात्रा तो कर ही सकते हैं।